झारखंड के आदिवासी लड़ते रहते हैं जल जमीन वन पर अधिकार की लड़ाई। कभी माओवाद, कभी विकास के नाम पर छीने जा रहे उनके जंगल। अब ग्लोबल बिजनेस का दिखाया जा रहा सपना, कार्बन क्रेडिट का लाखों लाख घर बैठे कमाने का प्रयोग स्थली बना है पश्चिमी सिंहभूम का सारडा घना जंगल, जिसे हासिल है दर्जा एशिया से सबसे बड़े जंगल होने का। विकसित देशों का फंडा भारी पड़ने वाला है आदिवासियों पर। हवा बेचने के नाम पर छीनी जाएगी लंगोट भी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं झारखंड ऑब्जर्वर न्यूज से। जोहार स्वीकार करें स्मृति पांडे का। मुद्दा है गंभीर तो समझना होगा गंभीरता से। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। झारखंड सरकार ने शुरू की है बिरसा हरित ग्राम योजना। सारंडा के आदिवासियों की ग्राम सभाओं की हो रही है बैठकें। सरकारी अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि दे रहे हैं लोगों को जानकारी। पहले बेचते थे लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता, अब नई संपत्ति बन गई है पेड़ों में जमा कार्बन। बढ़ेगी इससे स्थानीय ग्रामीणों की आमदनी। हो मुंडा, बिरहोर, भूमिज आदिवासी समाज की है बहुलता। रिसर्च में हुआ है दावा, झारखंड के जंगलों में जमा है 246 मिलियन टन कार्बन। पेड़ों, मिट्टी, पौधों में भी जमा होता है कार्बन। ग्लोबल वार्मिंग को करता है संतुलित। सरकारी हरित ग्राम योजना में लग रहे बंजर जमीनों पर फलदार और इमारती पेड़। 18 जिलों के 30,000 परिवारों के योजना से जुड़े होने का है दावा। क्या सचमुच बिक सकती है हवा भी? कार्बन क्रेडिट बना है इसका माध्यम। सामान्य भाषा में समझते हैं इस नए व्यवसाय को। विकसित देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए फैलाती है प्रदूषण। पूरा विश्व होता है इस प्रदूषण से प्रभावित। पर्यावरण बचाने का जिम्मा डाला गया है विकासशील पिछड़े देशों के कंधे पर। एक कंपनी अर्जित करेगी कार्बन, दूसरी कंपनी खरीदेगी उसका क्रेडिट। पहली कंपनी जुड़ी होगी ग्राम सभा और वन समुदाय से, दूसरी होगी मल्टीनेशनल प्रॉफिट से। चलते हैं कुछ और गहराई में। कार्बन क्रेडिट का विचार आया था साल 1977 में। इसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में दिया गया इसे अंतिम रूप। भारत ने भी किया इसे स्वीकार। 1 टन CO2 पर मिलेगा एक कार्बन क्रेडिट। खेला होगा शेयर मार्केट की तर्ज पर। कंपनी होगी कहीं और। लाभ हानि का निर्णय विश्व के हर कोने में। तो क्या करना होगा आदिवासियों को? पहले लगाएं पेड़, बाहरी कंपनी करेगी मौजूद कार्बन का आकलन, फिर तय होगी उसकी कीमत। इंटरनेशनल बाजार में शेयर की तर्ज पर होगी इसकी बिक्री। ग्रामीणों को मिलेगी कीमत। यह पूरा खेल है खेती की बीमा कंपनियों की तर्ज पर। ऊपर से दिखता है सीधा मुनाफा, लेकिन अंदर छिपा है सारा गोरख धंधा। समझते हैं इसे भी और साफ साफ। वनीकरण प्रोजेक्ट लगेंगे आदिवासियों की ज़मीन पर। कृषि भूमि चारागाहों का होगा संकट। शुरू होगी ज़मीन की लूट। शामिल नहीं होंगे छोटे किसान और दलित। इससे बढ़ेगी सामाजिक असमानता। लाभ केवल कॉरपोरेट कंपनियों को मिलेगा और नुकसान आदिवासियों को। आकलन से लेकर कीमत निर्धारण तक सब कुछ अधिकारियों के पास होगा। नहीं होगी सिस्टम में कोई पारदर्शिता और विरोध करने पर प्रशासन का होगा दुरुपयोग। तोड़े जाएंगे आवास, बिना मुकदमे होगी जेल। अशिक्षित भोले भाले आदिवासियों को डाला जाएगा मुनाफाखोर कंपनियों के आगे। सज़ा मिलेगी उन समुदायों को जिन्होंने विश्व पर्यावरण बिगाड़ने में नहीं निभाई है अपनी कोई भी भूमिका। क्या होगा झारखंड में इसका सीधा असर? राज्य में है कई जटिलताएं। 3 लाख से अधिक मामले हैं लंबित वनाधिकार के। सीमित होंगे महुआ तोड़ने, लकड़ी लाने, औषधीय पौधे चुनने के अधिकार। तो इस मुद्दे पर पूरी सतर्कता बरतनी होगी सरकार को। समझते हैं इससे जुड़े कुछ और पहलुओं को। झारखंड के जंगल नहीं है सिर्फ संसाधन, आदिवासियों की जुड़ी है संस्कृति और आत्मा भी। साल 1996 में बना पेसा कानून, वर्ष 2006 में बना वनाधिकार कानून। मिले हैं ग्राम सभा को जंगल जमीन पर निर्णय लेने के अधिकार, लेकिन कार्बन क्रेडिट में नहीं होगा इन कानूनों का कोई भी पालन। ग्राम सभा ने बेचा कार्बन अधिकार तो जंगल की निगरानी करेगा ड्रोन, उपग्रह और बाहरी एजेंसी।
ग्राम सभा का अधिकार होगा केवल दिखावे के लिए कागजी। 3 लाख से अधिक वनाधिकार दावे लंबित हैं। कार्बन बेचने का है मतलब बिना स्वामित्व के अपनी ही संपत्ति को गिरवी रख देना। जो आएगा धन वह नहीं पहुंचेगा आदिवासियों तक, क्योंकि बीच में एजेंसियां, सलाहकार और कंपनियां निकाल लेंगी पहले अपना मुनाफा। केन्या, पेरू, ब्राजील जैसे देशों में आदिवासी हो गए कंगाल। कार्बन क्रेडिट का आभा मंडल है कॉरपोरेट कंपनियों का। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास भी नहीं है कुछ करने को अधिक। उसके हाथ बंधे हैं पेरिस समझौते से। तो क्या बचते हैं विकल्प? झारखंड सरकार को करनी होगी इन आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, बढ़ानी होगी जागरूकता आदिवासियों की, विकसित करने होंगे दक्ष जानकार टेक्नीशियन, सहभागिता बढ़ानी होगी ग्राम सभाओं की, निगरानी वैल्यूएशन का अधिकार मिलना चाहिए राज्य सरकार की कमेटी को, जिसमें हो आदिवासी समुदायों का मजबूत प्रतिनिधित्व। देखना होगा दिलचस्प क्या निर्णय लेती है हेमंत सोरेन सरकार। इस वीडियो में इतना ही। अपने विचारों से अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में। बने रहें झारखंड ऑब्जर्वर न्यूज के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं नई दिशा नई सोच से।